आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। मिथेनॉल को हम इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और मिथ वर्ड यूज किया गया है, मतलब एक कार्बन का अल्कोहल होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। ये क्या हो गया हमारे पास, मिथेनॉल। और मिथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में। ठीक है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड होगा हमारे पास CH3COOH, 2 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हो गया इथेनोइक एसिड। अब हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो क्या है, CH3OH। ठीक है, अब CH3OH की रिएक्शन अगर मैं PCl5 के साथ कराती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड होता है कि PCl5 में Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पे कौन सा होगा, SN2, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन अगर SN1 होता तो उसमें पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो SN1 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, SN2। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 तरह के होते हैं, SN1 और SN2। अब SN2 किस तरीके से प्रोसीड होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा यहाँ पे और लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3Cl, और साथ में क्या रिलीज हो जाता है यहाँ से, POCl3। ठीक है, अब क्या बन गया हमारे पास, CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इस क्लोरोमीथेन की रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, क्लोरोमीथेन को मैं रिएक्ट कराऊंगी KCN के साथ। तो KCN के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो फिर से क्या होगा, KCN में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, CN नेगेटिव। ठीक है, और KCN के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर इसकी KCN रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अटैकिंग साइट कौन सी होती है, इसकी कार्बन के साथ अटैक होता है। लेकिन अगर AgCN रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो इसकी अटैकिंग साइट होती है NC, जिससे प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम KCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। फिर से SN2 रिएक्शन होगी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CN। ठीक है, यानी कि मिथाइल साइनाइड प्रोडक्ट बन गया। क्लियर। अब मिथाइल साइनाइड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, यानी कि क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, 2 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि हम कहेंगे जो प्रोडक्ट बना है हमारा वो है इथेनोइक एसिड। ठीक है, CH3CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता तो ये अमाइड वगैरह में कन्वर्ट होता। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास कन्वर्जन में जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, इथेनोइक एसिड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।